सो हाय ऑल न्यू मॉम्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ हार्मोनल चेंजेस। ये हार्मोनल चेंजेस होते क्या है। तो बहुत सारी वीडियोस में हमने सुना है, बहुत सारा मतलब किसी से डिस्कस करते हैं, डॉक्टर्स भी हमें बहुत एडवाइस करते हैं कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं। बट मैं सोचती हूँ हार्मोनल चेंजेस होते क्या है ना। अब मैं सेकेंड टाइम मदर बनी हूँ तो मुझे काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस था, तो मैंने अपने आप को हैंडल किया। बट जब मैं फ़र्स्ट टाइम माँ बनी थी, फर्स्ट टाइम आई बिकेम द मदर, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू हैंडल द इमोशंस। तो अब मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो गया था कि मुझे चीज़ों को हैंडल कैसे करना है और अपना ये टाइम कैसे निकालना है, कैसे स्पेंड करना है। सो बट ये हार्मोनल चेंजेस को हम कैसे मैनेज करें, क्या होती है और हमें पता कैसे चलेगा कि इसकी उथल पुथल चल रही है और ये क्या हो रहा है। हार्मोन्स के नाम तो आपने सुन लिए, प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन और ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, ये सब हार्मोन्स होते हैं और इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। बट एक्चुअल में क्या होता है, ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन क्या होता है, कैसे जाते हैं इस पोस्टमार्टम डिप्रेशन में, और अगर आप पोस्टमार्टम डिप्रेशन में हो तो उससे बाहर कैसे आएँ। तो मैंने इन सब चीज़ों से एक चीज़ तो मैंने एक्सपीरियंस की है, जो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जो मैं बहुत दिनों से फ़ील कर रही थी और शायद मैंने अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में भी एक फ़ील किया था। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी का मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ कि आई वॉज़ फीलिंग लाइक टू क्राई टू मच, है ना। पर मुझे ऐसा था कि किसी को मुझे हक करके रोना है। और ससुराल में जब आप जाते हो, मतलब मेरी मैरिज को भी 1.5 मंथ ही हुआ था और मेरी किसी से बॉन्डिंग नहीं हुई थी। तो आई वॉज़ वेटिंग फॉर माई हस्बैंड कि व्हेन ही विल कम। तो मैंने फ़ोन किया, जल्दी आओ जल्दी आओ। तो वो पहले घबरा गए कि पता नहीं क्या हो गया, ये क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही है। और वो घर पे आए और मैंने जो उसे हक करके बस मैं रोने लग गई। तो उन्होंने मुझे पूछा, किसी ने तुझे कुछ कहा है, कहीं दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तो थोड़ी देर बाद मैं नॉर्मल हो गई। मुझे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि मेरे अंदर कुछ था ही नहीं, ना कोई खुशी थी, ना कोई गमी थी, ना मुझे कोई दुख था। तो मैं क्या बताती। अब जब मैं सेकेंड प्रेगनेंसी निकल चुकी है, मुझे प्रेगनेंसी में तो कुछ नहीं हुआ ऐसा, बट आफ्टर डिलीवरी एज पोस्टमार्टम इज़ गोइंग ऑन। अब मैं मतलब मेरा बेबी अब 4 मंथ्स कंप्लीट कर जाएगा। तो मैंने कुछ चीज़ें फ़ील की, आपको पता है। और वो चीज़ मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। यू नो, हम लोग, ये चीज़ें हमारे साथ होती हैं और हम लोग उसको फ़ील ही नहीं करते हैं कि ये क्या है, ये सब चीज़ क्यों हो रहा है। मैं ना अपने बेटे के साथ बैठ के टीवी देख रही थी, और टीवी देखते देखते कुछ वो कार्टून देख रहा था और कुछ ऐसा हंसी वाला आ गया, एंड आई स्टार्टेड लाफिंग एंड लाफिंग एंड लाफिंग, एंड मुझसे लाफ कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। मेरा बेटा मुझे बोल रहा है कि मम्मा क्या हो गया है, मेरा बड़ा बेटा, कि मम्मा क्या हो गया है, क्यों आप इतना हंस रहे हो, तो ख़त्म हो गया वो सीन, तो चला गया, फिर भी हंस रहे हो। तो मैं फिर हंसे जा रही हूँ, एंड द मोमेंट आई स्टार्टेड कंट्रोलिंग माई हंसी, और अचानक से मुझे रोना आ गया, अचानक से मैं रो पड़ी। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्यों रोई, और मेरा बेटा मुझे पूछ रहा है, मम्मा क्या हुआ, मम्मा आप क्यों रो रहे हो। उस बच्चे को भी मैं क्या बताऊँ, क्योंकि मैं क्यों रो रही हूँ मुझे खुद नहीं पता, राइट। और ये चीज़ें सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये चीज़ें आई थिंक हर उस मदर के साथ हो रही है। और ये चीज़ें ऐसी ऐसी बातें नहीं हैं कि जो एक मिनट में आप समझ जाओगे, एक सेकंड में आप समझ जाओगे। मदर्स आर नॉट ओवर रिएक्टिंग, दिस इज़ रियल। यस, कुछ लोगों को लगता है कि ये तो ड्रामे कर रही है, बट ये ड्रामे नहीं है, ये एक्चुअल में मदर्स के साथ होता है। ये जो हार्मोन्स की उथल पुथल होती है ना हमारी बॉडी में, ये आपको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। ये मदर्स से आप पूछो, दे आर एक्चुअली गोइंग थ्रू इट, कि ये हम लोग एक ही मोमेंट पे हमारी हंसी भी निकल रही है और अचानक से रोना भी निकल रहा है, राइट, है ना मदर्स। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो यू आर नॉट रॉन्ग, दिस इज़ वेरी नेचुरल। ये सबके साथ होता है, ये क्योंकि मैं फील कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि हर मदर के साथ ये ऐसा होता होगा जो न्यूली मदर्स बनती हैं। एक ही मोमेंट में आप हैप्पी होते हो और एक ही मोमेंट में आप दुखी हो जाते हो, और दुख का कोई कारण नहीं होता है, राइट। ये यही होता है हमारी बॉडी में, जो हार्मोन्स की उथल पुथल होती है। एक और इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरे हस्बैंड कर्ड लेकर आए मॉर्निंग में, जब दूध लेने जाते हैं तो कर्ड लेकर आए। तो एज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो आई डिडेंट हैव इट। इस बात को ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ्स हो गए हैं, मतलब मैं अभी जस्ट 40 डेज़ कंप्लीट किए थे, उसके बाद की बात है। तो कर्ड लेकर आए, एंड ही नोज़ कि शी इज़ नॉट हैविंग कर्ड। तो उस दिन अचानक से मुझे क्रेविंग हो गई, एंड आई थॉट कि मे बी वो कर्ड सबके लिए लेकर आए हैं, मेरे लिए भी लेकर आए होंगे। तो कर्ड जितना लाए थे मेरे बेटे ने भी खा लिया ब्रेकफास्ट में, और हस्बैंड ने भी खा लिया। और जब मैंने खोल के देखा कर्ड का डब्बा, तो बिल्कुल खाली था। सो आई वॉज
लाइक कि मुझे किसी ने पूछा ही नहीं और मुझे आप लोगों ने बताया ही नहीं कि कर्ड। तो सब हैरान हो गए कि ये आज कर्ड कैसे मांग रही है, क्या हो गया और मुझे इस चीज़ का प्रॉब्लम नहीं था कि कर्ड अभी एक बार आया तो दोबारा आएगा ही नहीं। मैं बोल सकती थी हक से कि आप मुझे ला कर दो, अभी मुझे कर्ड खाना है, बिकॉज शॉप इज़ वेरी नियर बाय। बट रोना निकल गया। इमोशंस क्या थे कि मुझे किसी ने पूछा नहीं, मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दी, ये थे। तो ये कोई आप है ना अटेंशन गेन करने के लिए नहीं कर रहे हो, आप ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हो। और एट द सेम टाइम व्हेन माई हस्बैंड आस्क्ड मी कि मैं अभी तुझे ला कर देता हूँ तो रो मत, मैं अभी लेकर आता हूँ तो खा लेना, ठीक है, ही अंडरस्टैंड्स। और मैंने मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं खाना है, मतलब नेक्स्ट मोमेंट आई डोंट वांट टू हैव द कर्ड। बट इमीडिएटली ही वेंट एंड ही ब्रॉट, और वो कर्ड 2 दिन तक फ्रिज में पड़ा रहा और मैंने नहीं खाया। क्यों? क्योंकि मुझे उस टाइम पे क्रेविंग हुई थी और एंड द नेक्स्ट मोमेंट वो क्रेविंग ख़त्म हो गई। सो हस्बैंड्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस टाइम पर ना अपनी वाइफ्स को थोड़ा सा पैम्पर कर दिया करो कि वो हैप्पी हो जाएं। तो बस मुझे वो इमोशंस में मैं जीतना चाहती थी शायद, और वो इमोशन थे एक टाइप के। तो वो हस्बैंड ने जब कर्ड ला दिया, उन्होंने मुझे थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दे दी, सो आई गॉट सेटल्ड। और वो हारमोन्स की उथल पुथल आई थिंक वहीं बंद हो गई। और मुझे नहीं समझ में आया, नेक्स्ट टाइम आई वाज थिंकिंग कि मैंने क्यों किया ऐसा, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था, क्या ऐसा होता है? तो मैं सोच रही थी, और वो 2 दिन तक वो कर्ड फ्रिज में ही पड़ा रहा और वो बिल्कुल नहीं, मैंने टच भी नहीं किया। मतलब वो पड़ा है और फ्रिज को मैं बार बार खोलती भी हूँ और उसको देख के मुझे खाने का मन ही नहीं कर रहा था। सो दीज आर द हार्मोनल चेंजेस आई थिंक। हम लोग बच्चे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, उसका भी हार्मोन होता है, हैप्पी हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। तो ये सब हार्मोन्स के बारे में आप जितना मर्जी स्टडी कर लो, बट आस्क टू न्यू मदर्स दैट हाउ दे आर एक्सपीरियंसिंग these things are actually happening with the mothers, newly mothers. So mothers, keep it up, you're not doing anything wrong. आपके साथ सब लोग हैं, ये आप नहीं फील कर रही, ये सारी मदर्स फील करती हैं। तो अगर और भी मदर्स हैं तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। और इसके अलावा आपका कोई एक्सपीरियंस है, कोई और इंसिडेंट है, तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस, ताकि दूसरी मदर्स के साथ ये वीडियो भी शेयर और आपके कमेंट शेयर हों और उनको हेल्प हो जाए कि ये सिर्फ वो अकेली नहीं झेल रही हैं, ये सभी मदर्स के साथ होता है। एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल द मदर्स। सो mothers, if you like these videos, please share to the newly mothers और mom to be, कि उनको हेल्प हो सके। और हम लोग ऐसी ही बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। बाय बाय।